अब शाम तक सारा धान कट जाना चाहिए। आधी दिहाड़ी निकल गई है, अभी बस 2 बोझ धान कटा है। बेटा चल आराम करने गई वो दोनों। बहू क्या हुआ, सारा धान कट गया? ट्रैक्टर को बोल दुलाने के लिए? हाँ मम्मी जी, ट्रैक्टर नहीं ट्रक भेज दीजिए। उन दोनों चापलूस मजदूरों ने आपका नहीं पूरे गांव का धान काट दिया है। ये क्या कह रही है बहू? मम्मी जी वो दोनों जब तक खेत में रहो तब तक ही काम करते हैं, नहीं तो बैठ के आराम फरमाते हैं। अच्छा रुको, अभी इन दोनों को बताती हूँ। मम्मी उठ जाओ, बुढ़िया आ रही है। चलो मम्मी, सारा धान कट गया। हाँ बेटा। मालकिन सारा धान कट गया, जा रहे हैं घर। ठीक है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, गिर गया क्या? नहीं नहीं चाचा जी, थक गया था, आराम कर रहा हूँ। तो बीच रोड में बैठ के आराम किया जाता है, साइड में बैठ। तेरी बहन को क्या हुआ बेटा, इतना हाफ क्यों रहा है? इतने पैसे ये कहाँ से लेकर आ रहा है? मम्मी रास्ते में गिरे थे। अरे शकुंतला, पैसे रास्ते में नहीं गिरे थे, ये सविता यहाँ चोरी किया, वो देखो पुलिस लेकर आ रही है। नहीं नहीं मम्मी, भाई चोरी नहीं किया है। साहब माफ कर दीजिए, मेरा बेटा चोर नहीं है, रोड पे गिरा था इसलिए उठा लिया। लीजिए रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए, हम ये नोटिस देने आए हैं। मतलब आप ही पैसे लेने नहीं आए थे? नहीं, लेकिन अच्छा कि आपने ये पैसा लौटा दिया। जिसका पैसा होगा उस तक पहुंचा देंगे हम सब। हे प्रभु हे हरि राम। अम्मा जी वहाँ पर कहाँ बैठी, सीट पे बैठी है? अरे हाँ, ताकि हवा लगे नीचे जाके गिर जाऊं। छोड़िए मम्मी जी, बैठी रहने दो ही। चलो भैया। मम्मी आप कब आई? जब तू पैदा नहीं हुआ था। तेरी दादी आ रही है, बहू जाके कोई अच्छा सा देसी नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। कहाँ है मेरा पोता? अपनी बहुरिया को दिखाएगा कि नहीं? अरे हाँ अम्मा जी, देख लेना, घर पर ही है। अरे तो ले चलना, बता क्यों रही है? हाँ चलिए। एक किस दे तो बस। पहले अपने जिसमें निकाल, मेरी आंखों में चुप जाता है। अरे यार कितनी दूर खड़ी हो। क्या देखना पड़ रहा है? हे हरि अच्छा है मैं राम अंधा। जगन्नाथ प्रेम। बहू लगा बिजली कनेक्शन वाले आ रहे हैं। अपने घर का जब से कनेक्शन लिया तो उसे बिजली का बिल ही नहीं जमा किया है। अब क्या होगा माँ जी, उन लोग तो बिजली का कनेक्शन ही काट देंगे। हाँ नहीं बहू, मैं जाके छिप जाती हूँ, बोल देना घर पे कोई है ही नहीं। ठीक है माँ जी। बिजली का बिल क्यों नहीं जमा हो रहा है? अरे नहीं सर, जमा हो जाएगा। वो क्या कहते हैं ना, मेरी नई शादी हुई है तो सासू माँ का सारा पैसा उसी में खर्च हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जब होगा तभी जमा करा दीजिएगा। ठीक है। मम्मी बिजली वाले आए, बिजली का बिल लेंगे। हे भगवान, अपने घर का तो 2 लाख बिजली का बिल बकाया है। माँ जी अब क्या होगा? मम्मी आप चिंता मत करिए, आप दोनों छुप जाए, मैं संभाल लूंगी। कहाँ गए सब लोग? बोल दो आके बिजली का बिल जमा करें। सर जी जमा हो जाएगा। बैगन सर, थोड़ा सा समय दे दीजिए। पागल लड़की। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शकुंतला, आज मेरी बेटी का परीक्षा लेकर चल रहे हैं, तुम सबको भी चलना है। हाँ तभी हम सबको पता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम सब तैयार रहेंगे। अरे बेटा बैठ, क्या कर रहा है? कहाँ बैठे, इसमें जगह ही नहीं है। अरे कमीने बैठ जा जल्दी से, नहीं तो भी जगह नहीं बचेगी। अरे शकुंतला कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी आने में, सारी गाड़ी चली गई है, बस एक गाड़ी बची थी, उसमें भी जगह नहीं रह गई। कोई बात नहीं शकुंतला, हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलो भैया। मम्मी चलिए, परीक्षा हो गया, मिलना हो रहा है। चल।
अरे चाचा जी हम लोग लड़की के खास मेहमान हैं, 500 वाली नोट दीजिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। राज राज क्या है? वो ना मार्केट में साड़ी का सेल लगा है, मैं भी जाके ले लूं? अच्छा ठीक है, माजी को संभाल लेना, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। बैगन। बहू बहू कहाँ गई ये? मर गई, क्या बोल नहीं रही है? जी माँ जी। चल सब क्या मेहंदी की रस्म हो रही है, कब से बोल के गई है? जी माँ जी आ रही हूँ। दीदी शकुंतला की बहू मुझे बस संस्कारी लगती है, बेचारी को 5-6 साल हो गए, अभी भी इतना लंबा भुगत करती है। अरे दीदी आप बैठी चले डांस करिए। हाँ हाँ बहू जा। सर से जो सर की वो धीरे धीरे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? बहू सब कुछ तैयार हो गया, वो लोग पहुँचने वाले हैं। हाँ माजी सब कुछ तैयार है, पकौड़ी बाकी उसे भी बना रही हूँ। ठीक है जल्दी करो। बेटा तैयार हो गया? हाँ मम्मी। बेटा वो कह रही थी ना जाओ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले आ, इतनी गर्मी हो रही है, उसे भी पिला दूंगी लड़की वालों को। नहीं मम्मी रहने दो, इतना तेज धूप हो रही है, कैसे जाऊंगा मैं? अरे हाँ ये 2 कदम जाना है, कितनी धूप लग जाएगी, जा जल्दी से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बहू नाश्ता ले आ। अरे समझन जी लड़का कहाँ है, बुलाइए, देखे कैसा है, काला है कि गोरा? भाई साहब बस आ रहा है। और रही बात काले गोरी की, बिल्कुल मेरी तरह है। लो मम्मी कोल्ड ड्रिंक। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दीदी शकुंतला कह रही है कि दिखाई नहीं दे रही है, बेटे की बारात निकलने वाली उसको पता ही नहीं है। भैया भाभी अभी मेकअप करवा रही है। ये मेकअप कैसे की तैसे? शकुंतला अरे दीदी खड़ी होकर देख जा रही है, मेरे बेटे की बारात जा रही है, चलिए नाचिए, ऐसा नाचिए गर्दा हो जाए। अच्छा। अरे दीदी अब यहाँ खड़े भी क्या करें, दुल्हनिया की आने की खुशी नहीं है क्या? अरे नहीं भाभी, खुशी तो इतना है कि मुझे समझ ही नहीं रही है। तो फिर देवर जी खड़े हो चले डांस करिए। अरे नहीं रहने दीजिए। क्या नहीं बैगन। चाची दूल्हे राजा ने खिचड़ी खा ली है, चलिए चतराई के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ बेटे चल। भाभी आप अच्छा धराई नहीं करेंगी? अरे हाँ, अगर मैं अच्छा धराई नहीं करूंगी समझो किसी ने नहीं किया। अभी देखो मैं दूल्हे राजा को कैसे हीरो की तरह बनाती हूँ। देखो दूल्हे राजा लग रहे हैं ना एकदम हीरो की तरह। भाभी जी आपने हीरो का लंगूर ज्यादा बना दिया। समझन जी अच्छा लड़ाई हो गई? जी समझी जी। चलो उठ जा बेटा। बाबूजी मेरे जूते कहाँ गए? जीजा जी जूते मेरे पास है, पहले 50,000 मुझे नेक दी तभी जूते दूंगी। समझन जी ये क्या मजाक? समझी जी नेक नेक होता है, आपने दहेज में 25,000 मांगे तो आपको मिला, मेरी बेटी जूते की चौड़ाई 50,000 मांग रही तो आपको देना होगा, तभी जूते वापस मिलेंगे। ये लो, इसे भी रखो, अपनी बेटी को भी रख लो। बाबूजी चलिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। अनु यार क्या कर रही हो, इतनी देर लगा रही हो, अगर कोई आगे शादी भी नहीं हो पाएगी। हाँ रात बस मैं निकल रही हूँ। और तुमने सिंदूर मंगलसूत्र लिया है ना? हाँ यार मैंने सब कुछ ले लिया है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। माँ जी मुझे तो लग रहा है नन्ना जी आपकी नाक ले गई, वो जरूर भाग की शादी करने के प्लान में है। बहू तू मेरे साथ चल, मेरी नाक कटे या ना कटे लेकिन उस लड़की का हाथ जरूर काट लो। चल भैया और तेज चलाइए, भैया और तेज। बस भैया रुक दीजिए। हाँ कहाँ पर है तुम? भैया हम दोनों मंदिर के अंदर हैं। सब कुछ रेडी है ना? हाँ भैया। ठीक है हम दोनों भी आ गए हैं। अरे माँ जी रोको, क्या शादी हो जाएगी तब रोकोगी? हराम खोर, यहाँ मेरा नाक कटा रहे थे, भाग की शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं माँ जी, दोनों शादी नहीं कर रहे थे भाग के, हम दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, सब हमारी मदद कर रहे थे।
लेकिन माँ जी उस लड़की ने तो नन्ना जी के गले में माला डाल दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। मम्मी जी, राज आपकी साली आ रही है, मेरी छोटी बहन। साली जी आ रही हैं? अरे वाह देवरानी जी, आज मेरी भी छोटी बहन आ रही है, लंदन वाली। लंदन वाली? हे भगवान, तूने तो मेरे एक हाथ में लड्डू एक हाथ में राजभोग दे दिया। अरे तो तुम दोनों इतना दाग क्यों फाड़ रही हो? जाके चाय नाश्ते की तैयारी करो। छोटी बहन आ रही है, जैसा लग रहा है कोई बेटा कमा के लौटा हो। कहाँ जा रहा है? मम्मी नहाने जा रहा हूँ, शरीर से बहुत बदबू आ रही है। जब एक हफ्ते नहाएगी नहीं, शरीर से बदबू नहीं, क्या खुशबू आएगी? राज, आपकी माँ मूली खा खा के दिन भर बदबू फैलाए रहती। दीदी नमस्ते। अरे बाप रे, मुझे तो लगा भाभी की तरह होगी, ये तो फुल टॉप मॉडल है। लग रहा है मेरी भी छोटी बहन आ गई। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं जाके ले आता हूँ ना साली जी को। अरे जीजा जी, आप आई लव यू। अनु बिटिया, जाके जल्दी से तैयार हो जा, लड़के निकल गए हैं। मम्मी, आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, आप बार बार लड़के वाले को बुला लेती हैं। अरे तो कौन सा हम तेरी पढ़ाई बंद करवा दे रहे हैं? शादी हो जाए, आराम से पढ़ती रहना। या जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, सुबह सुबह कैसे फोन किया? राज, मेरी मम्मी पापा ने लड़के वाले को बुलाया मेरी शादी के लिए। अन्नो, तुमसे मेरी हो, अगर हमारे बीच कोई यार समझो मर गया। बस बस, ज्यादा सनी देओल के बाप मत बनो। बदतमीज लड़की, अभी हम दोनों कुछ हो जाता तो? अरे ज्यादा उम्र की पुरानी शरीर, कुछ हो नहीं जाता, होने वाला है। क्या? हाँ, आप लोग लड़की देखने जा रहे हो ना? हाँ। बस वही तो, वो लड़की नहीं, नागिन है नागिन। आपसे पहले 2 लड़के वाले और आए थे देखने के लिए, उसे देखने के बाद उन दोनों के बेटे। और जानते हो, अब तीसरा नंबर आप दोनों का है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मोरा दीदी, तुम भी अब आ रही हो? तुमसे कहा था कि जल्दी चली आना, तो सबसे लेट आई हो। आप लोग खाना शुरू करो। दीदी चावल नहीं बनवाई हो क्या? नहीं बना है, ला रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, बहू घर पे इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ रामू की अम्मा, मैं तो भूल ही गई, बहू को तो नहीं लेकर आई। और क्या रामू की माँ, तुम्हारी बहू तो बाहर निकलती है, फिर क्यों न लेकर आई उसे? हाँ, बाहर निकलती है, इसका मतलब कहीं भी लेकर जाए। जब तुम्हारी बहू बाहर निकल रही है तो घुमा घुमा के खिला रहे निमंत्रण, मुझे नहीं करना ये सब। रामू की अम्मा, गुस्सा में क्यों हो रही हो? खाने के लिए तो कह रही है, कोई नाचने के लिए थोड़ी कह रही है। बस करिए चाची आप दोनों, हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं बहू को साथ में निमंत्रण क्या लेके आए। आपके यहाँ होता होगा ऐसे। चलिए अम्मा यहाँ से। अरे रामू की अम्मा, बहू के लिए खाना तो लेते जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खाना, चल बेटा। देख रही हो फुलवा बहन, खाने को है नहीं, नहाने को तड़के घमंड ऐसे दिखा रही हैं जैसे बड़ा बिंजा बनता है उनके यहाँ। चाचा जी, आप सबने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या हुआ बहू? माँ जी, आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? आप सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाचा, आपने भी नहीं बताया कि ये बोल नहीं सकते। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? बेटा ऐसी बात नहीं है, पहले तू शांत हो जा, बैठ, मैं सब बताता हूँ। चाचा जी, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया। आप क्या बताएंगे? आप चुप हो जा बहू, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कोई सुने या ना सुने, मुझे एक मिनट भी नहीं रहना। मैं अभी अपनी माँ से सब कुछ फोन कर बताती हूँ। मुरारी जी, बाप कुछ कीजिए, अगर बहू चली गई तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ भाई साहब, दीदी एकदम सही कह रही है, बहू चलेगी तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब परेशान ना होइए, मैं कुछ करता हूँ। जाइए आप उसे बुला के लाइए पहले। हेलो माँ। हाँ बेटी, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कैसा धोखा बेटी? माँ, आप यहाँ चली आइए, आपको सब पता चल जाएगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। पहले तो रोना बंद कर बेटी, मैं आ रही हूँ। जब अपने मायके में इतने लोगों का खाना अकेले बनाती थी, तो यहाँ 4 लोगों का खाना बनाने की बुखार आ जाता है तुम्हारे। तो क्या मैं हमेशा खाना ही बनाती रहूं? मैंने सोचा था ससुराल में छोटा सा परिवार है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। हाँ तो बहू, तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए मायके चली जा, तेरी थकान दूर हो जाएगी, नहीं तो चली आना। रामू की अम्मा, आप तो बिन मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। बहू के लिए खाना भी नहीं ले आई। ले बहू, तुम दोनों जाके खाना खा लो। जी अम्मा जी। दीदी चलिए जल्दी से, बहुत तेजी से भूख लगी है। रामू की अम्मा, इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। हाँ अम्मा, इस समय आप ज्यादा ही गुस्सा करने लगी हैं, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। वो दोनों भी बेचारी दिन भर कुछ न कुछ करती रहती हैं, बैठती थोड़ी हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। फुलवा दीदी, मुझे भी माफ करना, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं।
मालिक सारा सामान निकाल दिए, आप बंटवारा शुरू करिए। रामू बंटवारा 3 हिस्सों में होगा। नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए, आप 2 हिस्सों में करिए। आप ये ड्राम उन्हें क्यों दे रहे हो? ये मेरी शादी का है, इसे मेरी तरफ रखिए। अगर ये अपने शादी का सामान नहीं देंगे, पंखा मेरी शादी का है, मैं भी नहीं दूंगी। अब सब चीज का बंटवारा हो गया ना? नहीं मालिक, अभी माँ जी के गहने का बंटवारा बचा है। रामू की अम्मा अपने गहने भी उतार दीजिए। ये कंगन और सीकर तुम्हारा, और ये कंगन झुमका तुम्हारा। मालिक कान के झुमके और सीकड़ का मूल बराबर थोड़ी है, सीकड़ मुझे चाहिए। मैं सीकर नहीं दे सकता, अगर तुम्हें ज्यादा कम हो तो माँ के पायल ले लो। माँ जी पायल भी उतार दीजिए। रुको तुम दोनों, सामान बंटवारा तुम दोनों ने कर लिया, तुम्हारी माँ किसके हिस्से में रहेगी? मालिक जब सामान का बंटवारा बराबर का हुआ है तो माँ का बंटवारा भी बराबर का होगा। 1 महीना मेरे हिस्से में रहेंगे, 1 महीना उनके हिस्से में रहेंगे।